हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे, वो भी इंट्रोगेटिव टेंस में सीखेंगे। कौन से सीखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंट्रोगेटिव टेंस सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने ऑलरेडी रूल्स बता रखे हैं, देखिए फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ देखो, हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है वो दिया है हैज बीन और हैव बीन। क्या दिया? हैज बीन और हैव बीन होता है। ठीक है। पहचान कैसे? इसकी पहचान देखो, इसकी क्या होती है? रहा है, रही हैं, रहे हो। लास्ट में ये हमेशा टेंस में लगा रहेगा। और प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी आएगी और प्लस इसमें टाइम जरूर लगा रहेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो टेंस दे रखा है किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है। ठीक है। अब देखो, हैज बीन का प्रयोग कहाँ करना है? हैज बीन का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ करना है। किसके साथ? एक वचन सब्जेक्ट साथ करना है। और हैव बीन का प्रयोग किसके साथ करना है? हैव बीन बहुवचन साथ करना है, मतलब बहुवचन सब्जेक्ट साथ करना है। अब एक वचन और बहुवचन क्या है, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बता दिया। अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाकर फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। अब चलिए इसके हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा लगेगा। अब जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, वह 2 घंटे से कहाँ हंस रही है। अब देखो यहाँ पर टेंस हमारा दे रखा है, मैंने बताया था ये इंट्रोगेटिव है। तो इसमें देखो कब, क्यों, कैसे, कहाँ और हुज या विच, ये वगैरह सब चीज़ें क्वेश्चन मार्क वाले यहाँ पर लगे रहेंगे। तो इससे पता चल जाएगा ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क भी हमेशा लगा रहेगा। यही अगर ये कभी अगर बीच में दिया रहता है तो इसकी इंग्लिश हम लोग क्या करते हैं? आगे। अगर क्या यहाँ होता तो उसकी इंग्लिश आगे लिखते हैं। अगर वेयर होता मतलब कहाँ है तो ये इसकी इंग्लिश आगे लिखेंगे। अगर क्यों होता तब भी इसकी इंग्लिश आगे ही लिखेंगे। ये हमेशा याद रखना, जब कभी प्रश्नवाचक अगर बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश हम लोग आगे लिखते हैं। अब जैसे वह 2 घंटे से कहाँ हंस रही है, तो देखो कहाँ आ गया। अब कहाँ की इंग्लिश क्या होती? वेयर। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेयर। वेयर हो गया। अब वेयर होने के बाद फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हंस रही है। तो देखो ये हमारा एक वचन है, ये एक वचन है। तो यहाँ पर एक वचन से क्या लगाते हैं? हैज बीन लगाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया हैज हो गया। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? तुरंत उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद ही बिन लगाना है, साथ में हैज बिन नहीं लगाना, सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो वेयर हैज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? लड़की है। तो देखो हंस रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी। तो यहाँ पर देखो मैंने कर दिया सी। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ गया? बिन आ गया। अब इतना होने के बाद फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? अब तुमको वर्ब ढूंढना है। अब वर्ब ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लास्ट में जाते हैं। तो लास्ट में देखो यहाँ पर आ गए। तो लास्ट में किस चीज़ का कार्य करें? हंसने। हंसने की इंग्लिश क्या होती है? लाफ। तो देखो यहाँ पर मैंने लाफ लिख दिया। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है। और इसी फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी भी लगाना है, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, लाफिंग। अब क्या बचा है? 2 घंटे से ना। अब देखो कभी भी 2 घंटे आ जाए, जब कभी घंटे घंटे करके अगर टाइम दिया रहता है तो वहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन से 2 घंटे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर हो गया। अब 2 घंटे के लिए हो जाएगा 2, और घंटे की इंग्लिश होती आवर्स होती है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो ये टेंस देखो समझ में आ गया होगा। चलो उसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि क्या किसान सोमवार से अपनी फसल काट रहा है। देखो अब यहाँ पर क्या आगे आ गया। अभी यहाँ पर मैंने बताया था जब बीच में आता तो आगे इसकी इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन अगर कभी ये क्या आगे आ जाए तब इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? दो हमारी यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या किसान है। किसान है देखो ना, एक सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग? हैज लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने हैज लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या बताया? बिन साथ में नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद आता है। तो देखो यहाँ पर फिर क्या करना है? अब सब्जेक्ट क्या है? तो किसान है। किसान की क्या हो जाएगी? फार्मर। तो यहाँ पर देखो मैंने फार्मर लिख दिया। ठीक है, हैज फार्मर। अब इसके बाद तुरंत क्या आएगा? तुरंत इसके बाद आएगा बिन। ठीक है, इतना आने के बाद अब क्या करना है? देखो हैज बिन साथ में नहीं लगाना, पहले हैज लगाना है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मतलब जो किसान है उसके बाद ही बिन का प्रयोग करना है। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या करना है? अब किस चीज़ का कार्य भाई कर रहा है? काटना। काटने की इंग्लिश क्या होती है? कट। देखो यहाँ पर मैंने कट लिख दिया। अब फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है।
अब इसमें प्लस आईएनजी लगते हैं, तो जब आईएनजी लगता है डबल टी आ जाता है। तो कटिंग, अब क्या कटिंग कर रहा है, अपनी फसल ना, यही तो है हमारा ऑब्जेक्ट, अपनी फसल। तो किसान का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज। तो देखो यहाँ पर मैंने हिज लिख दिया, हिज क्रॉप हो जाएगा, फसल की हो जाती है क्रॉप। तो देखो ये इस तरह हो गया, ठीक है। और दूसरी बात कब से, अब देखो सोमवार, जब कभी बज बज कर आ जाए या कोई मंथ आ जाए या कोई वीक का डे आ जाए, तब वहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, सिंस का करेंगे। लेकिन जब कहीं घंटे दिया होगा तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंस, क्योंकि मंडे, तो सिंस टू मंडे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मंडे कर दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको टेंस समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अगला हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल दे रखा है कि वे शराब क्यों 2 बजे से पी रहे हैं। अब देखो वे आ गया, मतलब ये क्या है, ये बहुवचन यहाँ पर देखो आ गया। तो वे, अब क्यों देखो बीच में आ गया, मैंने बताया था जब बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश हम लोग क्या करते हैं, आगे लिखते हैं। तो इसकी इंग्लिश मैंने यहाँ पर वाई लिख दिया। तुरंत क्या आएगा, तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर वे हैं, बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हैव बीन आएगा। तो देखो हैव पहले लगाया, बिन कब लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। तो देखो यहाँ पर दे, उसके बाद फिर लगा दिया मैंने बिन कर दिया। अब उसके बाद अब फिर किस चीज़ का कार्य कर रहा है भाई, पीने। पीने की इंग्लिश क्या होती है, 2 बजे से शराब पी रहे हैं। तो देखो पीने की इंग्लिश कहते हैं ड्रिंक। देखो यहाँ पर मैंने ड्रिंक लगा दिया। अब ड्रिंक के साथ प्लस ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसी के साथ आईएनजी लगना है, तो आईएनजी देखो लगा दिया, क्योंकि रूल में भी मैंने बताया है, ठीक है। तो ड्रिंकिंग, अब क्या पी रहे थे, शराब, तो अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल हो जाएगा। अब कब से भाई, 2 बजे से। देखो अभी मैंने बताया जब बजे आ जाए तो सेंस का ही प्रयोग करना है, या मंथ आ जाए तब भी सेंस का प्रयोग करना है, और या फिर हमारा कोई वीक का डे आ जाए तब करना है। तो यहाँ पर सिंस हाँ 2 बजे, सिंस 2 o'clock, ठीक है। उसी प्रकार से चलिए एक एग्जाम्पल, अब ये वाला जो एग्जाम्पल है तुम लोगों को इसका टेंस बनाकर कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।